हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जितने भी नवरत्न थे उनको ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। इसी के साथ साथ वो किस क्षेत्र में पारंगत थे या फिर किस विभाग से संबंधित थे उनको भी हम कोरिलेशन के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह छोटा सा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नवरत्नों को देखने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिरकार इन नवरत्नों की नियुक्ति क्यों की गई थी। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में नवरत्नों को नियुक्त किया था ताकि वे कला, साहित्य, विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्र में चंद्रगुप्त को सलाह और सहायता प्रदान कर सके। तो ये आपको समझ आ गया कि आखिरकार इनकी नियुक्ति क्यों हुई थी। अब देखिए, स्क्रीन पर आपको ये नवरत्नों के नाम दिख रहे होंगे। अब हम इनको याद करते हैं और याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और वो ट्रिक है आकाश पर विविध क्षण बिताए। क्या ट्रिक है दोस्तों? आकाश पर विविध क्षण बिताए। तो आ से हो जाएगा दोस्तों आपका अमर सिंह, का से हो जाएगा आपका कालिदास, सा से हो जाएगा शंकु, पर से हो जाएगा दोस्तों आपका घटक पर, बी से हो जाएगा दोस्तों आपका बरहा मिहिर, फिर अगले बी से हो जाएगा बररुचि, और धा से हो जाएगा धनवंतरी, क्षण से हो जाएगा हमारा छपणक, और बेताल से अंतिम नवरत्न याद हो जाएगा दोस्तों हमारा बेताल भट्ट। बस आपको थोड़ा सा ही याद रखना है दोस्तों। आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में कि आकाश पर विविध क्षण बिताए। बस इतने में ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्नों में शामिल नहीं था या फिर कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था। तो इस तरह से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न देखे जाते हैं। बस आपको इतना सा ही याद रखना है कि आकाश पर विविध क्षण बिताए। अब हम बात करेंगे कि ये जो नवरत्न थे वह किस विभाग या फिर किस क्षेत्र में पारंगत थे। इनको शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि हम कंप्लीट हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ रहे हैं और उनमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उन सभी को हम ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करते हैं। अगर आपको भी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण तथ्य याद नहीं होते हैं, बोरियत भरा लगता है, तो आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपको सब कुछ बहुत ही सरलता से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो नवरत्न थे वह किस क्षेत्र में पारंगत थे। तो सबसे पहले है दोस्तों अमर सिंह, जो कि संस्कृत के कोशकार थे, मतलब यह संस्कृत के डिक्शनरी राइटर थे। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमर। और दोस्तों जो अमर होता है ना, वह लोगों को कोसता है, परेशान करता है, क्योंकि भैया वो तो अमर है, मरेगा तो है नहीं। तो दोस्तों जो अमर होता है ना, वह लोगों को कोसता है, मतलब अमर सिंह जो है वह कोशकार थे संस्कृत के। इसके बाद है कालिदास, जो कि संस्कृत के महाकवि थे। तो इसको तो रटने की जरूरत है नहीं, इसकी ट्रिक भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो आपको वैसे भी पता होगा। इसके बाद है दोस्तों शंकु, जो कि एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, आपने शंकु जो है वो देखा होगा, है ना। जब हम बर्थडे मनाते हैं तो बच्चों के सिर पर शंकु रखते हैं, या फिर हम मैथ में भी शंकु का प्रयोग करते हैं, है ना। और आपने मंदिरों के ऊपर गुम्बद नुमा संरचना देखी होगी, उसको भी हम शंकु ही बोलते हैं। तो दोस्तों शंकु आपको पता है कि क्या होता है, और शंकु का निर्माण कौन करता है दोस्तों? वास्तुकार करता है, आर्किटेक्चर करता है। ये तो आपको पता ही होगा कि भैया शंकु का निर्माण कौन करता है? वास्तुकार करता है। तो शंकु कौन थे दोस्तों? वास्तुकार। इसके बाद है दोस्तों घटक पर, जो कि एक कवि थे। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो कवि होता है ना, वो घाट घाट का पानी पी चुका होता है ना। जैसे कभी मथुरा में कविता सुनाएगा, कभी उज्जैन में, कभी इलाहाबाद में। तो जो कवि होता है वह घाट घाट का पानी पी चुका होता है। तो इस तरह से कवि कौन थे भैया? घटक पर। घटक पर कौन थे? एक कवि थे। इसके बाद अगले हैं दोस्तों बराह मिहिर, जो कि एक खगोल वैज्ञानिक थे। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मैं नहीं बना पाया हूँ। इसके बाद अगले व्यक्ति हैं दोस्तों बररुचि, जो कि व्याकरण के विद्वान थे। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रुचि। रुचि मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। और दोस्तों हमको इंटरेस्ट यानी रुचि काई में नहीं होती है? व्याकरण में नहीं होती है ना। हमको हिंदी इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत आती है। तो रुचि से क्या हो गया? बररुचि। और रुचि काई में नहीं होती दोस्तों हमको? व्याकरण में। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन व्याकरण के विद्वान थे, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि भैया व्याकरण के विद्वान कौन थे। तो व्याकरण में हमको रुचि नहीं होती, मतलब बररुचि। तो बररुचि जो है व्याकरण के विद्वान थे, व्याकरण के ज्ञानी थे।
इसके बाद अगले हैं दोस्तों धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के ज्ञानी थे। यह एक चिकित्सक थे। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धन। और दोस्तों जिसके पास धन होता है ना, उसकी आयु काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि तुरंत इलाज मिल जाता है। तो जिसके पास भी धन होगा उसकी आयु काफ़ी लंबी होगी। तो धन से क्या हो गया, धनवंतरी। और जिसके पास धन होगा उसकी आयु लंबी होगी, मतलब यह एक आयुर्वेद के ज्ञानी थे, है ना। तो तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा कि भैया जिसके पास धन होगा उसकी आयु अच्छी होगी। तो धनवंतरी जो है वह आयुर्वेदाचार्य थे। इसके बाद अगले हैं दोस्तों छपड़क, जो कि एक ज्योतिषी थे, है ना। इनको ज्योतिष शास्त्र का अच्छे से ज्ञान था। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों, इसकी ट्रिक भी मैं बना नहीं पाया हूँ। अगले और अंतिम है दोस्तों हमारे बेताल भट्ट, जो कि तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों आपने बचपन में विक्रम बेताल तो बहुत ही ज़्यादा देखा होगा। जब छोटे थे हम तो एक ही सीरियल आता था, विक्रम बेताल। तो दोस्तों जो बेताल होता था ना, वह तंत्र मंत्र का काफ़ी प्रयोग करता था, विक्रम को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। तो जो बेताल होता था वह तंत्र का प्रयोग करता था। मतलब बेताल से क्या हो गया, बेताल भट्ट। और बेताल होता था वो क्या करता था, तंत्र का प्रयोग करता था। मतलब यह तंत्र विद्या के ज्ञानी थे। तो इस तरह से दोस्तों हम सभी नवरत्नों के नाम याद कर चुके हैं, और वो किस विभाग या किस क्षेत्र में पारंगत थे उनको भी हमने याद कर लिया है। एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि हम कंप्लीट हिस्ट्री को इसी तरह से कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं। अगर आपको भी हिस्ट्री में दिक्कत आती है और महत्वपूर्ण फैक्ट याद नहीं होते हैं, तो आपको भी उन प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।